गुड मॉर्निंग दोस्तों। रेशियो चैप्टर में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये मेंस के भी हैं, कुछ प्री लेवल के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिड सॉल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। भैया ऐसा पानी की मात्रा कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो उसकी जो एसिडिक मात्रा है वो कम हो ज़्यादा हो जाएगी। इसके दो तरीके, एक रेशियो मेथड से हम करेंगे, एक वैसे जो बेसिक तरीका है उससे हम करेंगे। पहले बेसिक वाला देख लेते हैं फटाफट। 30 लीटर सॉल्यूशन है जिसमेमें 25% क्या एसिडिक है, जो बाकी बचा वो क्या है, वो हमारा भैया वाटर है। तो 22.5 इसमें वाटर है और 7.5 क्या है, इसमें एसिड है। ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें 30% हो जाए। तो भैया ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। एसिड कितना हो जाए 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 3 की वैल्यू हमें कितनी होगी 7.5 और टोटल 10 की वैल्यू कितनी होगी 25। अब टोटल कितना था 30 में से 25 माइनस कर दो तो मतलब 5 जो लीटर वाटर है वो कम करना पड़ेगा। ये तो तरीका हो गया जो बेसिक हम अभी तक ये तो तरीका हो गया जो हम अभी तक पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। रेशियो से कैसे करेंगे देखो। एसिड कितना था 25, वाटर कितना 75। ठीक है जी। इसको हमने काट दिया और नंबर में कितनी आ गई 1। 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75। ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या बोला 30% एसिडिक हो जाए। ठीक है जी। और बाकी कितना होगा 70% वाटर होगा। तो क्या चीज़ सेम रहेगी, चीज़ सेम रहेगी हमारा ही भैया एसिड सेम रहना चाहिए, क्योंकि वाटर की मात्रा कम करेंगे तभी तो एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी ना। तो चेंज किस में आएगा, वाटर की मात्रा में। कि भाई इसने बोला ना वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर, वाटर को कम किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो 1 3 और जो इसको काटेंगे तो 3 और 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको इक्वल कर लेंगे भाई। एसिड एसिड को इक्वल कर लेंगे तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। फिर 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि भैया सेम से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड में कर दिया, दोनों साइड में होगा। तो 3 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो रेशो क्या आएगा, ये हमारा आ गया एसिड, ये वाटर का रेशो 3:3। ये एसिड है हमारा, इक्वल हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं करना। वाटर में चेंज करना है तो वाटर का कितना हो जाएगा 9 और 7। तो कितना वाटर कम किया, 2 वाटर कम किया ना। और भैया 2 वाटर कम किया तो 12। यहाँ पे टोटल कितना है 12 लीटर। 9 प्लस में 3 कितना है 12। 12 की वैल्यू कितनी है हमें 30। टोटल जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू पता है ना हमें। तो जो ड्राम में पानी जो टोटल मिक्सचर है वाटर और एसिड का, उसकी बात है। तो यहाँ पे रेशो का टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 30 की इक्वल। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30/12। तो हमें निकालनी कितनी है, कितना वाटर सब्सट्रैक्ट किया 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 30/12 इंटू में 2 तो कितना आ गया 5 लीटर। ये है इसका रेशो निकालने का मेथड के, रेशो के द्वारा इसको निकालने का। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बेसिक सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको बस फटाफट काफ़ी कैलकुलेशन कम करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ए वैसल कंटेन 40 लीटर मिक्सचर। ठीक है जी। मिल्क और वाटर है उसमें। इन विच % ऑफ मिल्क इज 30%, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड। वाटर को ऐड किया जा रहा है, बाकी चीज़ तो सेम रहेगी। सो दैट % ऑफ मिल्क बिकम 20%। तो मिल्क और वाटर परसेंटेज में है 30% था तो 70% वाटर। उसके बाद 20% मिल्क बन जाता है तो 80% वाटर होगा। रेशो में किया तो 3 और 7 क्या चीज़ सेम है, हमारी मिल्क सेम रहेगी। तो यहाँ पे सेम कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इससे होगा दोनों साइड में होगा। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क हमारा सेम हो गया, वाटर में चेंज हो रहा है क्योंकि वाटर ऐड किया जा रहा है। तो वाटर कितना ऐड किया जा रहा है भैया 5 ऐड किया जा रहा है, एम राइट। और ऊपर वाले फ्रैक्शन जो रेशो की टोटल वैल्यू कितनी होगी 10 और नीचे वाले की 15। 10 कितनी है, मतलब पहले वाला जो मिक्सचर में था टोटल मिक्सचर था वो कितना था 40। यहाँ पे कहाँ ये रहा ना 40 मिक्सचर। तो 10 की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू भी कितना ऐड किया तो 5 के 20 लीटर आ गया हमारा। के बाद ये क्वेश्चन है, ये पल्प और वाटर वाला है भाई। जैसे तरबूज में जो गुद्दा होता है उसको हम पल्प बोलेंगे और बाकी तो उसमें पानी होता है ना ज़्यादा, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। देखो फ्रेश फ्रूट है, कंटेन 80% उसमें क्या है वाटर, और ड्राई फ्रूट में क्या है 15% क्या है वाटर। ठीक है जी। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन आउट ऑफ 68 kg फ्रेश फ्रूट। देखो भैया फ्रेश फ्रूट में कितना है 20% क्या है हमारा पल्प है, 80% वाटर है, यहाँ पे गिवन है। ड्राई फ्रूट में क्या है 85% क्या है इसमें हमारा पल्प है और 15% वाटर है। ठीक है जी।
अब इसने कॉमन क्या किया है, इसने पल्प कॉमन किया है। पल्प थोड़ी ना सूखेगा तो भाई धूप की वजह से पल्प थोड़ी ना कम होगा, वाटर ही कम होगा ना। तो यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो रेशो क्या आएगा 1:4 और 17:3। ठीक है जी। अब ये हमें पल्प का रेशो कॉमन करना है क्योंकि पल्प चेंज नहीं हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 17 आ गया पल्प, और यहाँ पे भी 17 हो गया। यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 68। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा 3। अब डिफरेंस इन दोनों का देख लेंगे। चलो जी, फिर पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखो ना। फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन आउट ऑफ 68 kg फ्रेश फ्रूट। तो भैया 85 की वैल्यू कितनी है, हमें 68 गिवन है उसमें से, है ना। टोटल की वैल्यू जो पल्प और वाटर है फ्रेश फ्रूट का 48 kg फ्रेश फ्रूट। तो 85 की वैल्यू 68 है तो कितना आ गया 5, ये कट जाएगा और 5 और 4। अब भैया ये देखो कि हमें 20 निकालना है। 20 क्या है, ये जो 20 है ये क्या है, 20 हमारा ड्राई फ्रूट का है ना, कैन बी ऑब्टेन। तो 20 कितना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16 kg हमारा। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, तो 16 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट होगा बट ये ठीक ही है यार, ऐसे ही होगा ना। सो पूछा क्या है इसने, यही तो पूछा था, हाँ यही है। उसके बाद इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना यहाँ पे क्या गड़बड़ी, अरे ये वाला जो 20 है ना इसको इसने ऑब्टेन किया है और कुछ नहीं है भाई। उसके बाद है इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो मिल्क और वाटर ये है। ठीक है जी 15 लीटर में। अच्छा जी ओके। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड, कितना पानी रिमूव किया जाए फ्रॉम द मिक्सचर, जो रेशियो है वो भी कम हो जाए 5:3। तो सिंपल सी बात तो ये है ना, पानी को ये चेंज कर रहे हैं, मिल्क तो सेम रहेगा तो वही चीज़ है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था 3, उसके बाद 5, उसके बाद 5 और 3, इसको कॉमन कर लो मिल्क को। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से कॉमन आ गया क्या 15 मिल्क। और पानी से मल्टीप्लाई करेंगे भैया क्योंकि जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे भी होगा। तो 25 और 3 3 जा 9, डिफरेंस कितनी आ गया 16। और टोटल जो ऊपर वाला मिक्सचर है उसकी वैल्यू कितनी है 40। अब 40 की वैल्यू हमारी कितनी यूनिट थी 15, इसके इक्वल है ना। टोटल जो वाटर और मिल्क का रेशो था पहले स्टेज में तो वो 50 यूनिट था। 40 यूनिट किसके बराबर होगी 50 यूनिट के। 1 यूनिट की वैल्यू 50/40, 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि सो दैट कितना रिमूव किया गया वाटर शुड भी। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 इंटू में 16, 20 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन द रेशो ऑफ मिल्क और वाटर, वही कितना भैया 3 और 8 में है। भाई एक कंटेनर है उसमें मिल्क और दूध है, उसमें रेशो बता दिया मिल्क का इतना है वाटर का इतना। ठीक है जी। इफ़ वी ऐड x लीटर ऑफ मिल्क, ऐड किया है दूध को, ठीक है, टू मिक्सर देन रेशो बिकम, ये रेशो आ जाता है। एंड नाउ इफ़ वी ऐड 18 लीटर वाटर, फिर से इन्होंने क्या किया 18 लीटर वाटर को ऐड कर दिया और जो मिक्सर था नया मिक्सर आया था उसमें, देन रेशो बिकम, ये रेशो आ जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो मिल्क और वाटर पहले कितना था 3 और 8, उसके बाद जब x लीटर मिल्क ऐड किया गया, मिल्क ऐड किया है तो वाटर सेम रहेगा। तो मिल्क ऐड किया गया तो रेशो क्या है 5:4। तो यहाँ पे हमें वाटर सेम करना है, कॉमन करना है दोनों साइड में, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है मिल्क में आ रहा है। तो यहाँ पे वाटर कितना है 4, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ये 3 को सही रहेगा ही, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया काम, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर वो काटना पड़ा मुझे, इसको छोड़ दो। यहाँ पे 8 है ना तो यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा। तो 4 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 8 आ जाएगा। तो भैया 8 आ गया, इधर भी आ रहा। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10। अब मिल्क में ऐड किया ना, वी ऐड x लीटर ऑफ मिल्क, कितना ऐड किया 7। अब 10:8 आ गया, ये चीज़ तो ठीक है। उसके बाद भी तो क्वेश्चन गिवन है ना। उसके बाद नाउ इफ़ वी ऐड 18 लीटर वाटर देन मिक्स, जो रेशो आएगा वो आएगा 4:5। अब वाटर में चेंज हो रहा है तो दूध सेम रहेगा, दूध सेम रहेगा। ये हमारा मिल्क था, ये वाटर था, है ना। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 4 है नया रेशो, तो इसको भी 10 करना पड़ेगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, मिल्क और ये वाटर। तो यहाँ मिल्क कॉमन कर दिया, यहाँ पे मिल्क कॉमन कर दिया। वाटर में कितना डिफरेंस आया, जब यहाँ से 2.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12.5। तो कितना डिफरेंस आया 4.5 का, है ना। तो 4.5 की वैल्यू कितनी है 18 लीटर के बराबर, क्योंकि जो पानी ऐड किया गया वो कितना ऐड किया गया भाई 18 लीटर वाटर ना, तो ऐड किया गया। तो पहले कितना था 8
और ऐड करने के बाद हो गया 12.5 रेशो में। तो जो डिफरेंस है 4.5, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 18 लीटर की। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18/4/5। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर। और हमें निकालना क्या है, ये 7 की वैल्यू जो x था इसकी वैल्यू निकालनी। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू में 4, 28 लीटर मिल्क वहाँ पे जब ऐड किया गया था। होप आपको ये समझ में आएगा। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको एग्जाम में, फिलहाल तो आपको समझना है, दैट्स ऑल। उसके बाद सेम जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ये बकेट कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B in the proportion of 2:3 if 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 40 लीटर ऑफ लिक्विड। ओके जी, क्या करता है ये कि मिक्सचर निकालता है और उसमें फिर लिक्विड ऐड कर देता है, 40 लीटर ऑफ लिक्विड B, देन द रेशो बिटवीन 2 लिक्विड बिकम 1:4, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अच्छा, क्या करना है, देखो A:B का कितना है, 2:3। उसके बाद इफ़ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 40 लीटर ऑफ लिक्विड, ठीक है, ऑफ B, तो भैया रेशो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो रेशो सेम रहेगा, 2:3। अच्छा जी, उसके बाद इसने बोला देन द रेशो बिटवीन। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि कुछ चेंज किया, नहीं चेंज नहीं किया यार भाई, जो लिक्विड है वही डाल दिया। मिक्सचर में 2 लिक्विड हैं A और B, और इसने क्या बोला, रिप्लेस 40 लीटर ऑफ मिक्सचर बाय 40 लीटर ऑफ लिक्विड B। तो रेशियो तो सेम ही है ना, उसमें चेंज नहीं आया है। अब भैया उसके बाद इसने क्या किया, देन द रेशियो बिटवीन 2 लिक्विड बिकम, जो दोनों, अच्छा दोनों रेशियो का जब लिक्विड B में जब ऐड किया 40 लीटर, तो जो नया रेशियो आया वो कितना आया B का ऐड करने के बाद, 1:4। अभी हमें यहाँ पे क्या कैसे करना पड़ेगा इसको फिलहाल आप ना साइड कर दो, ये मैंने डबल लिख दिया। यहाँ पे ऐड कर दिया था भाई, निकाला, फिर B में ऐड कर दिया। B में ऐड करने के बाद जो रेशो है 1:4 आया, ठीक है जी। अब भैया चेंज किस में किया, B में किया ना, तो A तो सेम रहेगा। ये मैंने डबल लिख दिया, इसको आप मत समझो, यही 2 रेशो समझो, 2:3 पहले वाला, और ऐड और निकालने और रिप्लेस करने के बाद, B में रिप्लेस करने के बाद, B में चेंज करने के बाद, तो A तो सेम रहेगा। तो A यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वल करेंगे तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। एम आई राइट? ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 5। उसने पूछा क्या, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये वाली क्वांटिटी पूछी है, निकाल देंगे। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया, रिप्लेस और ऐड किया ना, तो 40 लीटर ना, क्योंकि चेंज तो वही किया, ये जो इसमें चेंज किया है B में, तो B की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर से तो चेंज किया है ना B में। तो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल टू किसके है, जो हमें गिवन है 40 लीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर। हमें निकालनी कौन सी है भैया, 10 की यूनिट की निकालनी ना। 10 यूनिट कौन सी होगी यहाँ पे है ना, मैंने इनिशियल आपको ये बता दिया, नहीं यहाँ पे इनिशियल इसकी बात कर रही है, जो 10 टोटल आएगा इसकी निकालनी। अगर इसकी पूछे तो आप इसकी भी निकाल सकते हो, जो वैसे इनिशियल इसको बोला जाता है, फाइनल इसको बोला जाता है, बट इसने यहाँ पे वैल्यू इसकी पूछी, यहाँ पे फाइनल होता है या तो भाई जो सेकंड आई है। फिलहाल इसकी पूछी तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके हिसाब से निकाल। दोनों की बता सकते हो आप, एग्जाम में कोई भी पूछे। 10 यूनिट की है तो 10 यूनिट की भैया कितनी आ जाएगी, 80 लीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यार, आप इसकी पूछे तो आप इसकी बता दो, इसकी पूछे तो इसकी बता दो, हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो पता चल गई ना, चाहे इसकी पूछे चाहे इसके पीछे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर, वही रेशो मिल्क और वाटर का कितना, 3:4। उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, वाटर से चेंज कर रहे हैं, सो दैट द रेशो ऑफ मिक्सचर बिकम। तो भैया मिल्क तो सेम रहेगा ना, तो मिल्क देखो यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क का रेशो कितना है 3, वाटर का 4 है जी। अच्छा जी, उसके बाद चेंज करने के बाद 1:2 आ गया, तो मिल्क सेम कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ पे मिल्क आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इनिशियल कितना था 3:4, फाइनल कितना आया 3:6, डिफरेंस कितना आया 2 हुआ, वाटर का जो चेंज किया है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इज पार्ट ऑफ टोटल, टोटल कितना है भैया 9, यहाँ पे 9, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना कि हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, तो पार्ट किस में से रिप्लेस करोगे, टोटल में से तो रिप्लेस करोगे ना, तो 2/9 हमारा आंसर आ जाएगा जस्ट। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम सही है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। द रेशो मिल्क और वाटर हमारा मिक्सचर में 2:1, हाउ मच फ्रिक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी
ड्रॉन ऑफ निकाला एंड सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर, वाटर से ऐड किया गया तो चेंज किस में आ रहा है, वाटर में मिल्क तो सेम रहेगा। तो रेशियो मिल्क और वाटर कितना आता है 5:3। तो सिंपल सा मिल्क और वाटर का पहले कितना था 2:1। उसके बाद क्या किया भैया जिन्होंने वाटर में चेंज किया, तो वाटर में चेंज किया तो जो नया रेशो आया 5:3 आया, है ना। तो हमें मिल्क कॉमन करना है, तो मिल्क यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 है तो, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेम हो गए, 10 हो गया। और यहाँ पे भी 5 से करेंगे, ये 5 आ गया। यहाँ से 3 से करें 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से किया था तो 6 आ गया। डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का। 1 यूनिट में से मतलब इसने पूछा क्या है, पार्ट में से पूछा ना। मस्ट बी ड्रॉन ऑफ सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर टू द रेशियो मिल्क टू वाटर, तो वही टोटल में से तो जो यूनिट है वो कम हुई ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये वाली 16 कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मच फ्रिक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर। तो वही है टोटल में से, पार्ट में से पूछा ना, टोटल पार्ट में से, तो 1/16 आ जाएगा। तो आज हम इतने ही करते हैं क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अगर थोड़ी बहुत ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।